महाराज वो बच्चा कोई और नहीं, वो बच्चा तुम्हारे नजरों के सामने खड़ा हुआ है, ये वही बच्चा है। महाराज ये मेरा बेटा नहीं है, ये आपका बेटा है, मेरा बेटा तेरा क्या। देखिए मां, तुम मेरा शिरा है, तुम मेरा खून है, तुम मेरा शिरा है। मुझे उसी की एहसास हो रहा था जिस दिन मैंने आपको कुएं के बाहर निकाला। आपको देखकर लगता था कि आपसे हमारा कोई बहुत गहरा संबंध है, आपसे हमारा खून का रिश्ता है। सत्य जी, वही सत्य जी, आपके चरणों का सेवक, आपका नमक ख्वार और आपके गलत फैसले का नतीजा। महाराज कहते हैं कि समय अपने आप को दोहराता है। आज देखिए महाराज कैसे समय अपने आप को दोहरा रहा है। एक वो समय था और एक आज ये समय। उस समय भी आप मौजूद थे, मैं मौजूद था, महारानी मौजूद थी, भयभीत मौजूद था। सबकी मौजूदगी में मेरे माथे पर कलंक लगाया गया कि मैंने महारानी की गोद से बच्चा छीना, मैंने महारानी को जान से मारने की धमकी दी। महाराज उसकी एवज में मुझे अपनी दोनों आंखें गंवानी पड़ी। महाराज और लीजिए, आज समय हमको और आपको सबको लाकर फिर वही इकट्ठा कर दिया। लीजिए महाराज, पूछो आज महारानी जी से कि क्या वाकई में मैंने इनकी गोद से बच्चा छीना, क्या वाकई में मैंने इन्हें जान से मारने की धमकी दी। महाराज उस समय तो मुझे इंसाफ नहीं मिला, तो आज इंसाफ मिले तो मिले, नहीं आज बड़ी खराब। आज तुम्हें इंसाफ मिलेगा। महाबली महारानी को खोल कर मेरे पास लाओ। महाराज नमस्ते। महाराज मेरा कुकुर ना कर मोर पास सुनो, वो घरेलू मटर ठीक, मोर घरेलू मटर मैं आपस में समझ ली हूँ। लाला तुमका बीच में सलाह ये तो जाए, एक काम करो, अपन बढ़िया बिटर बटोरो और ये से निकल दे। ये तुम्हारा पे भलाई है, तो कलावती नाम है। महाराज मैं क्या कहती हूँ कि मान लो मुझसे थोड़ी बहुत गलती तो हो ही गई, लेकिन महाराज लोगों के सामने तमाशा करने से अच्छा है अंदर वाले कमरा चलो। महाराज अंदर जो काम करो, अंदर वाले कमरा चला, जब गिरा सिखा भाई आपस में सामने लिए कमरे महाराज दूसरे से मत अंदर तुम्हारी भी बेइज्जती होगी, मेरी भी इज्जत। चलो चलो सभा के जगह चलो, आओ महाराज चलो, आओ चलो। इतनी जोर से मेरे लात मारा है आप, जब कुएं में ढकेला है तो लात कितनी जोर मारा है और कमरे में जाएगी आप। ये अंदर वाले कुआं में ले जाओ।
ठहरिए अभी ठहरिए। ऐसा हो तो चंदा मान लिया नहीं। धंधा मान लिए 10 रुपया दे रहे हैं। वहाँ पोते उतार के सर्विसिंग होना चाहिए। बहुत बड़ा दबदबा दिखा रहे हो 10 रुपये में। मारा तो मेरे पति ने मारा, ठीक? महारानी, कि क्या होगा? महारानी, पहचाना मुझे? कौन है? मेरे लाल, मेरे बेटे, मेरे जोड़े से मेरे लाल पीले पीले हैं। लड़के को नजर से दांत दिखा रही हो ना, मारूंगा तो पतीसी अंदर हो जाएगी। किस अधिकार से बेटा कह रही है? माँ का फर्ज अदा किया है तुमने? किया है? मुझे मारने के लिए हरामखोर के पास लेकर गई और आज मुझे बेटा कहती है। काश अगर अपने कोख से बच्चे को जन्म दिया होता तो यही करती जो मेरे साथ में किया गया। अपने बच्चे को ले जाती उसे मारने के लिए। देख कैसी औरत है। सौतेनी को सौतेनी नहीं कहते हैं, तेरी ही जैसी औरत को सौतेनी कहते हैं। जो औरत अपने सुहाग की न हुई वो किसी की नहीं हो सकती है। मेरा अधिकार तो पर हाथ उठाने का नहीं है, लेकिन मजबूरन मुझे तो पर हाथ उठाना पड़ रहा है, क्योंकि माँ का फर्ज मुझे अदा नहीं बताऊंगी। क्योंकि अपने सुहाग को मिटा रही थी। गलती हो गई। गलती हो तो माफ कर दिया जाए। तूने कितने गुनाह किए हैं? मजाक के करने वाला है। बोलो सत्यजीत सिंह ने तुम्हारी गोद से बच्चे को छीना क्या नहीं छोड़ा है? किस नुकसान में? बहुत बड़े नुकसान में आ जाओगे बाप बेटा दोनों। ये जो इस तरह मार रहे हो, कहीं लगवा गया अभी आप लोग नुकसान में हो जाओगे। लागने के लिए तो ही ये 3 महीने का लड़का है। क्या 3 महीने का लड़का पेट में से। अरे तू कैसे जानता है? हमरे है ना, तेरा है? भैया वाला मैं सेतु हम ही तो है। तुम हो? ये हमारी जाने मन है कलावती। कहाँ का रहने वाला है रे तू? छुईलहा के छुईलहा। कहाँ का रहने वाला है? कहाँ के हो? कौन का शहर है? और ये कौन है? ये तो भटरीन है। ये कहाँ की रहने वाली है? छुलहा छुलहा। छिवलाहा की है। तुम हथगांव के हो, ये छिवलाहा की है। मतलब सारे तुम बेड़िया मांगता भटरा यहाँ आए राजा रानी बनने के लिए। हाँ? राम कौन? ये जंगल में चली गई दुनिया में। यहाँ आओ। मतलब गड़िया मांगता हो। यहाँ कैसे आ गए तुम? बात ये है कि राजा बनने आए थे। राजा बनने? हम दोनों ने सलाह किया कि राजा रानी कैसे बने, तो
कलावती से हमने कहा कि अच्छा कि महाराज की रानी मर गई है, अब वो कांटा वाटा फेंको, महाराज को फांसो अपने जाल में। अच्छा। और ये मौका पाओ, महाराज को खत्म कर दो, तब तो तुम्हारा सब कुछ हो जाएगा, तुम्हारा सब कुछ, मेरा सब कुछ। और आज यही बताई थी कि महाराज का काम खत्म हो जाएगा, चले आओ तेजा सिंह, तुमको राजा बनाऊंगी। हम यहाँ आए थे, हम क्या नहीं आए, तो सब मामला चल रहा है। इतनी बड़ी शतरंज की चाल तुम लोग ने चला है, सब राजा बनने की शतरंज की नहीं है, रंग की चाल चले हैं। 18 की, हम 9 की चाल तो है। मेरे बाप ने तेरा क्या बिगाड़ा था, जिन्हें देखते ही तुमने गोली मार दिया? बात ये है कि तुम्हारे बाप ने हमको धोखा दिया था। कैसा धोखा दिया था? धोखा ये दिया, वो दिन जब बच्चे को लेकर कलावती मेरे पास गई थी, हमने उसको बच्चा दिया कि जाओ भवानी माँ के दरबार में बच्चे की बलि कर दो, इसको मार डालो। ले तो गया मेरे पास से, लेकिन भवानी माँ के दरबार ले गया था, बच्चे को मारा नहीं, ताकि बच्चे को लेकर हमसे भाग गया। आज तक कभी मेरे सामने नहीं आया, अब आज आया तो हमको पहचान लिए दुर्गा सिंह को, सीधा गोली मार दिया। लेकिन शायद तेजा तू ये भूल चुका है कि जन्म देने वाले से बड़ा परवरिश करने वाला होता है। उन्होंने बेशक मुझे जन्म नहीं दिया था, लेकिन हमारी परवरिश किया था, मुझे माँ की ममता, पिता का प्यार दिया था। वो मेरे बाप थे, और मेरे बाप को मेरी नजरों के समक्ष साले तुमने मेरे बाप के गर्दन पे खंजर रखा मारने के लिए। महाराज मुझे मारना चाहा तो हमारे दरबार का एक मिनिस्टर होकर के मेरे साथ गद्दारी, मेरे ऊपर जानलेवा हमला करना चाहता है। महाराज कितने जोर से दबाओगे फिर तुम्हें मिलगी आ तेरे बाप के आए, तेरी माँ के आए, साले हराम खोर तेरी बाप पुष्ट के आए, वो आने वाली तेरी औलाद है, वो आए। रुक जाओ। मैंने प्रतिज्ञा की है कि जब तक मैं अपनी पत्नी को इंसाफ नहीं दिला दूंगा, तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। ले लूंगा, ये तेरा पति सत्यजीत तुझे इंसाफ दिला रहा है। कार्य करवाता आया तो मेरी यहाँ जैसी हालत हो। सत्यजीत सिंह आज ये कलावती जात रही है, तो खोल करके मेरी बात को सुन। कलावती नाम है और कलावती का तबा आता तबा
सतयुग आज अपने सारे दुश्मन मारे गए, अपना रतनगढ़ राज्य आजाद हो गया। आओ तुम बच्चों का दीवार लगाते हैं। और बेटी हरमान, आज ये रतनगढ़ राज्य हम दो भाग में करते हैं। आधा राज तुम्हें दे रहा हूं, आधा राज आकाश को। दोनों मिलकर के ये रतनगढ़ राज चलाना, बराबर प्रजा का ख्याल रखना, प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट न होने पाए। जन्म तो हमारा राज्य महल में हुआ, लेकिन परवरिश हमारी जंगल में हुई। लेकिन पिताजी ने इस राज्य में बंटवारा किया है कि आधा राज्य आकाश को और आधा मुझे। लेकिन हम इस राज्य में बंटवारा नहीं करेंगे। हम दोनों भाई एक साथ सिंहासन पर बैठकर अपनी इस रतनगढ़ की हुकूमत को चलाएंगे। आज हमारा रतनगढ़ आजाद हो गया है, फिर से खुशियां आ गई हैं। हमारे देश के सारे दुश्मन मारे गए हैं।